दोस्तों, लाल किले धमाके के बाद से जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है और हर एक मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है गोदी मीडिया के पालतू पत्रकारों द्वारा। और जब पालतू पत्रकार दिन रात भौंकने पर लगे हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, जहां यह तो बताया जाता है कि साहब गाड़ी का पहला मालिक सलमान था, सलमान के बाद देवेंद्र भी था, ये नाम गायब हो जाते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि देश में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो लगातार ऐसे गोला बारूद बनाने का काम करते आ रहे हैं। और इस धमाके के बाद इन लोगों के ऊपर जबरदस्त नकेल कसने का काम जो है प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जहां हर जगह अलर्ट जारी हो रखा है। और ऐसे लोगों की अब खैर नहीं है जो इस तरीके के कामों को लगातार अंजाम देते हैं। और हम उन नामों के बारे में बताएंगे जिसकी तस्वीर देश दुनिया के सामने आ रही है। चलते हैं गाजियाबाद की तरफ, जहां बजरंग दल के रामू भैया के घर पर जब पुलिस प्रशासन द्वारा रेड मारी गई तो उनके घर से क्या कुछ मिला है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि ये बजरंग दल के नेता हैं रामू, जिनके घर से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली हुई है, पर इसके बारे में गोदी मीडिया दो शब्द भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इस एंगल में कोई मुसलमान नहीं है। चलिए, एक खबर इन्हें बेशक से नजर ना आए, पर आप स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों के नाम हैं पवन सिंह, राजेंद्र सिंह, रणवीर, सुशील कुमार, सतीश कुमार, बंटी और देवी सिंह। क्या किया है इन लोगों ने? इन लोगों के पास से भी भारी मात्रा में बम बनाने की सामग्री, भारी विस्फोटक सामग्री जो है वो मिली है, जिसे यूपी एसटीएफ ने धर दबोचा है। पर यह खबर जो है हर गोदी मीडिया के चैनल से गायब है। इन चेहरों को भी देखिए, जहां यह खुलासा किया गया कि यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली। एसटीएफ ने बिटुमिन अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने वाले गैंग के 6 सक्रिय उपयुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के द्वारा पकड़े गए पवन सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह, रणबीर, सुशील कुमार, सतीश कुमार, बंटी और देवी सिंह हैं। एसटीएफ ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से तकरीबन 252 बोरी सफेद मार्बल डस्ट, लगभग 126 कुंटल बिटुमिन ऑयल से मिलाकर अपमिश्रित तारकोल बनाने के लिए 2 टैंकर बिटुमिन ऑयल से भरा हुआ तकरीबन 2250 टन तारकोल टैंकर संख्या यूपी 8580 जो ये सामग्री बरामद की है, जो भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें 3606, 31,500 टन लदा तारकोल टैंकर संख्या यूपी 85 FT, जिसकी तकरीबन संख्या बताई गई, अन्य मिशनरी उपकरण में सम्मिलित थे। अब सोचिए, इन नामों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। एसटीएफ ने सभी को कबीर कोल्ड स्टोर के पीछे ईटा भट्टा थाना क्षेत्र के अरौल जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार किया है। कानपुर में यह बड़ी कार्रवाई हुई है, पर यह न तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, न बताई जा रही हैं। अब जो लोग गला फाड़ फाड़ करके मुसलमानों के हर एक नाम को बताने पर उतारू हैं, क्या वो इन नामों का खुलासा करेंगे? अगर सोशल मीडिया पर यह दावा
साफ तौर पर बताया जा रहा है कि रामू के घर से भारी मात्रा में गोला बारूद मिले। कोई जानकारी साझा की जा रही है। अगर सोचिए रामू की जगह राशिद होता तो क्या होता। गोदी मीडिया एक टांग सर पर रख करके नाचना शुरू कर देता, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आ रही है और इन नामों के बारे में बताना जरूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी ऐसे पदार्थ बनाने वाले, विस्फोटक सामान बनाने वाले का ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। इन लोगों को सिर्फ नफरत फैलाना है, इन लोगों को सिर्फ दहशत फैलाना है और अपने आप को बचाना है। जो ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई है, और सिर्फ इन्हीं नामों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि और कई सारी खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर लोगों के सामने हैं, जिसमें यह भी तस्वीरें सामने आई कि कैसे कैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक और जानकारी जो है वो सामने आती है, जिसमें उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली। इन्होंने साफ तौर पर एक चीज का पर्दाफाश किया। एसटीएफ को काफी समय से मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ के कालाबाजारी की सूचना मिल रही थी। इसकी जांच में एसटीएफ को इनपुट मिला कि फिरोजाबाद में पेट्रोलियम पदार्थ डामर से भरे 2 टैंकर जो फैक्ट्री के बिटुमिन खाली करने और मिक्स करने के बाद बिटुमिन भरने के लिए खड़े थे। इस सूचना पर शिकोहाबाद के भूड़ा नहर पुलिया के पास सुबह 4 बजे एक बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर पकड़े गए। आरोपियों की पहचान हुई है दुर्जन सिंह, जगदीश प्रसाद, नीरज और साथ ही फिरोजाबाद निवासी अतिन, नितिन, सोनू और स्वतंत्र पाल के रूप में हुई है। एसटीएफ ने गिरोह के पास से अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ से भरे 2 टैंकर, 8 कंटेनर, 2 मिक्सर मशीनें, 600 बोरी सफेद पाउडर और 6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए। और यह धरपकड़ जो है लाल किले धमाके के बाद हर जगह जारी है। जब ग्राउंड रिपोर्ट पर हमने देखा कि एक तरफ एक वो आतंकी था जिसने इस तरीके का ब्लास्ट करके ना जाने कितने भारतीयों को मौत के घाट उतारती है। गोदी मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि इस हमले में मरने वाले अगर हिंदू भी थे तो मुसलमान भी थे। उस आतंकी ने यह नहीं देखा कि कहां उसे बम फोड़ना है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और जब नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ सेट किया जा रहा है, लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो हमें इन खबरों को आगे रखना भी जरूरी बन जाता है कि ये लोगों का काम सिर्फ दहशत फैलाना है, ना कि इंसानियत का पाठ पढ़ाना। और कब गोदी मीडिया ये नफरत भरे चश्मे को उतार करके फेंकेगा और इन नामों के बारे में भी बताने की हिम्मत जुटा पाएगा। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।